एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इन्फॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी, कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है, प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर सुबह शाम 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मैं बरोज़े क़यामत उसकी शफ़ाअत करूँगा। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब। उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है नौमान भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर वला तम्नुन तस्तक्थिर वलिरब्बिक फ़स्बिर फ़इज़ा नुक़िर फ़िन्नाक़ूर फ़ज़ालिक यौमइज़िन यौमुन असीर अलल काफ़िरीन गैरु यसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आपने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि नौमान भाई ने कितने खूबसूरत अंदाज में तिलावत की। अब बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ जो हमें तर्जुमा कंजुल इरफान से इन 10 आयतों का तर्जुमा बताएंगे। जी शनवील भाई। जी माशाअल्लाह करीम, आसान तर्जुमा कुरान, तर्जुमा कंजुल इरफान। ए चादर ओढ़ने वाले, खड़े हो जाओ, फिर डर सुनाओ और अपने रब ही की बड़ाई बयान करो
और अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी से दूर रहो और ज़्यादा लेने की खातिर किसी पर एहसान ना करो और अपने रब के लिए ही सब्र करते रहो। फिर जब सूर में फूंका जाएगा तो वो दिन बड़ा सख्त दिन होगा, काफिरों पर आसान नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने सूरह मुदस्सिर की शुरू की 10 आयत का तर्जुमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत भी नसीब फरमाए। आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने तिलावत कुरान पाक सुनी और उसका तर्जुमा भी सुना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रहमान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। कर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाएंगे उनकी रसाई है। लो जब तो बनाएंगे मचला के रहमत ने उम्मीद बंधाई है। मचला के रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बात तेरे मुजरिम, क्या बात तेरे मुजरिम, क्या बात बनाएंगे सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है। मतला में हमें ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। सिर्फ उनकी रसाई है। सिर्फ उनकी रसाई है। सिर्फ उनकी रसाई है। सिर्फ उनकी
महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपने बहुत ही प्यारा कलाम सुना। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए पढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट के जाने, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे और इंशाअल्लाह करीब उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन सवाल का जवाब उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोल कर नहीं बताएंगे बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी है टीम ए वाले और टीम बी वाले? जी तो टीम ए से कौन आएगा? चले भाई उज़ैर भाई, अब आप बताएं। हसन भाई भी आना चाह रहे हैं और ये भाई भी आना चाह रहे हैं, तो किसको बुलाएं? आपकी मर्जी, आप बताएं जल्दी से। आप आ जाइए। चले भाई हसन भाई आ जाइए, माइक ले लीजिए। और दूसरी टीम से कौन आना चाहेगा? टीम बी से वहां से दो आना चाह रहे थे, यहाँ से कोई नहीं आना चाह रहा। चले भाई माइक आपके हाथ में, क्या नाम है आपका? हसन भाई। तो आप भी आ जाइए। टीम ए से भी आ चुके हैं हसन भाई और टीम बी से भी आ चुके हैं हसन भाई, दोनों टीम से आए हसन भाई। अब देखते हैं कि टीम ए वाले हसन भाई अपनी टीम के लिए पॉइंट्स लेंगे या टीम बी वाले हसन भाई अपनी टीम के लिए पॉइंट लेंगे। जी हसन भाई रेडी हैं? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी स्टॉप करवा लेंगे? जी। चले भाई हमारे टीम है कि हसन भाई रेडी हैं। हसन भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। इससे पहले हसन भाई के लिए नंबर्स चले, उज़ैर भाई सर से अपने एनवलप्स के पास चले जाएं। हसन भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि हसन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर चलाइए। ना फिर जवाब देना, शाबाश। 1 3 5 1 3 5 मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हसन भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवलप में हमारे हसन भाई टीम ए के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि हाजी कितनी जगहों पर वकूफ करते हैं? जी हाँ हसन भाई आपसे सवाल है कि हाजी कितनी जगहों पर वकूफ करते हैं। वकूफ माने यानी ठहरते हैं। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि हसन भाई हमें इसका क्या आंसर देंगे कि हाजी कितनी जगहों पर वकूफ करते हैं। आज के दिनों में हाजी वकूफ करते हैं ना, तो आपने बताना कि हाजी कितनी जगहों पर वकूफ करते हैं। स्टिक्स से आंसर बताइए। हसन भाई ने स्टिक्स उठा ली है माशाल्लाह, जल्दी से उठा लीजिए, टाइम आपके पास कम है। आपका सही जवाब आपकी टीम को 10 पॉइंट्स दिला देगा और गलत जवाब कोई पॉइंट नहीं दिलाएगा। 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी भाई बना लिया। इसमें है सवाल, इसमें कौन सा नंबर बनाया है? 2, इतना हल्का 2। 2 आवाज तो निकालें अपनी आप 2 और जोर से। 2 यानी आप कह रहे हैं कि हाजी 2 जगहों पर वकूफ करते हैं। जी जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बताइए कहाँ कहाँ वकूफ करते हैं? पहली जगह है मैदान अरफात। पहली जगह कौन सी है? मैदाने अरफात। जी हाँ वो क्या कहलाता है? वकूफे अरफा। और दूसरी जगह? और दूसरी जगह है मुज़दलिफा। और दूसरी जगह है मुज़दलिफा। पहला वकूफ का होता है वकूफ अरफा और दूसरा को वकूफ मुज़दलिफा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें हज की सादत नसीब फरमाए और हमें भी वकूफ अरफात और वकूफ मुज़दलिफा नसीब फरमाए। माशाअल्लाह करीम हसन भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जगह पर तशरीफ रखें। जी हसन भाई टीम बी रेडी हैं? माइक में बताएंगे ना भाई? चलवा दें आपके लिए नंबर्स माइक में? जी। स्टॉप करवा लेंगे? क्या बोल के कराएंगे? चलें भाई हमारे हसन भाई टीम भी रेडी हैं। हसन भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि हसन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर्स चलाइए। 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हसन भाई टीम बी ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि एनवेलप नंबर 2 में हसन भाई टीम बी के लिए क्या सवाल है।
जी सवाल है कि इलैहि युरद्दू, बताइए इन अल्फाज से कौन सा पारा शुरू होता है? इलैहि युरद्दू, आपने बताना है कि इन अल्फाज से कुरान पाक का कौन सा पारा शुरू होता है। आ जाइए। सुन के याद रखना फिर जवाब देना, इसमें है सवाल। जल्दी जल्दी आपने बनाया है हसन भाई। टीम बी, आपका सही जवाब आपकी टीम को 10 पॉइंट्स दिला देगा और गलत जवाब कोई पॉइंट नहीं दिलाएगा। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। 25। आप यानी कहना ये चाह रहे हैं कि इलैहि युरद्दू से कुरान पाक का 25वां पारा शुरू होता है? जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम। हसन भाई टीम बी ने भी दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। जगह पर तशरीफ रखें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट यानी इसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से करेंगे 5 सवाल। सवाल का तरीक़ाकार ही होगा। पहला सवाल होगा, जवाब देने के लिए 3 सेकंड का टाइम होगा। 3 सेकंड के अंदर अगर जवाब दे दिया और सही जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, और जवाब नहीं दिया या गलत जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। इसी तरह 5 सवाल तो होंगे। रेडी है टीम ए वाले? टीम बी वाले? टीम ए से कौन आएगा भाई? आप आएंगे? क्या नाम है आपका? माइक दीजिए पीछे भाई को। अच्छा आपके पास ही माइक है? आप ही। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम भाई। चले भाई इब्राहिम भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आना चाहेगा? आप आएंगे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। अहमद रजा भाई। वैसे आपका नाम हमें मालूम है लेकिन फिर भी हमने मालूम कर लिया। टीम ए से आ चुके हैं इब्राहिम भाई और टीम बी से आ चुके हैं अहमद भाई। इब्राहिम भाई रेडी हैं? जी। करूँ सवालत का आगाज? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। सही देंगे इंशाअल्लाह उल करीम? जी इंशाल्लाह। चले पहला सवाल है आपसे, वो ये है कि नमाज में दोनों पाँवों के दरमियान कितनी उंगलियों का फासला रखना सुन्नत है? 4। सही जवाब। अल्लाह पाक के नाम खालिक में कितने हरूफ हैं? 4। सही जवाब। जहन्नम के निगरान हजरत मालिक अलैहिस्सलाम के साथ कितने फरिश्ते हैं? 18। सही जवाब। और मशहूर आसमानी किताबों की तादाद बताएं। 4। सही जवाब। 5वां सवाल है, नमाज मगरिब की 7 रकात में कितने नफिल होते हैं? 2। सही जवाब। तो माशाअल्लाह उल करीम इब्राहिम भाई ने 5 के 5 दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी अहमद रजा रेडी हैं? जी। चले भाई पहला सवाल, चेहरा धोना वुजू का कौन सा फर्ज है? पहला। सही जवाब। 3 रकत वाली नमाज में कौन सी रकत में सलाम फिरते हैं? तीसरी रकत। सही जवाब। तस्बीह फातिमा में अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बार पढ़ते हैं? 33 बार। सही जवाब। अल्लाह पाक ने कितने आसमान बनाए? 7। सही जवाब। सूरह सफ कौन से बारे में है? 28वें। सही जवाब। माशाअल्लाह उल करीम अहमद रजा भाई ने भी 5 के 5 दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट यानी जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से करेंगे कुछ सवालात। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि हमारे पास एक बोर्ड मौजूद है और बोर्ड के ऊपर 6 सवाल 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन 6 सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है और इस मिस्टेक की जगह राइट आंसर आना है, जो करेक्ट आंसर आना है वो नीचे 3 ऑप्शन के अंदर मौजूद है। 3 ऑप्शन के अंदर मौजूद है। पहला सवाल होगा वो टीम ए वालों के लिए भी होगा, टीम बी वालों के लिए भी होगा। पहले टीम ए वाले आंसर देंगे, फिर टीम बी वाले आंसर देंगे, फिर मैं बताऊंगा कि टीम ए का आंसर सही है या टीम बी का आंसर सही है। तो रेडी है टीम ए वाले? टीम बी वाले? मशवरा करके आंसर देंगे, सबको आंसर देने का मौका देंगे। ठीक है जी, हम भी आ जाते हैं बोर्ड की जानिब। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोर्ड पर हमारे पास 6 सवालात लिखे हुए हैं, जिसमें से मेरे पास जो पहला सवाल मौजूद है वो ये है कि तकबीर तहरीमा के वक्त 3 बार हाथ कानों तक उठाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 1 बार, दूसरा ऑप्शन है 3 बार, तीसरा ऑप्शन है 5 बार। टीम जी, टीम ए। 10 9 एक बार। 1 मिनट जी। एक बार। टीम ए वालों ने आंसर दिया कि तकबीर तहरीमा के वक्त 1 बार कानों तक हाथ उठाए जाते हैं। जी टीम बी। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। एक बार।
टीम बी वालों ने भी आंसर दिया कि तकबीर तहरीमा के वक्त एक बार कानों तक दोनों हाथ उठाए जाते हैं। आप दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें भाई, अगला सवाल। मकाम इब्राहिम पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक कदम मुबारक का निशान है। पहला ऑप्शन है 2 कदम मुबारक का और दूसरा ऑप्शन है 1 कदम मुबारक का। 2। टीम बी वालों ने आंसर दिया कि मकाम इब्राहिम पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 कदमों के निशान मौजूद हैं। जी टीम बी। 2। टीम बी वालों ने भी यही आंसर दिया और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, जिस पत्थर पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर फरमाई, वो पत्थर आज भी हरम शरीफ में मौजूद है। वो पत्थर आज भी हरम शरीफ में मौजूद है और उस पत्थर को मकाम इब्राहीम कहा जाता है। मकाम इब्राहीम कहा जाता है। अल्लाह पाक हम सबको हरम शरीफ की, मक्का पाक की हाजिरी की सादत नसीब फरमाए। आप जब हरम शरीफ में जाते हैं, मेन मताफ में जाते हैं, तो आज वहां पर गोल्डन बॉक्स के अंदर एक पत्थर रखा हुआ है। कौन से बॉक्स में? गोल्डन बॉक्स में एक पत्थर रखा हुआ है जिसके अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद हैं। चले भाई, अगला सवाल। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 40 साल की उम्र में इस्लाम कबूल फरमाया। पहला ऑप्शन है 50 साल की उम्र में, दूसरा ऑप्शन है 40 साल की उम्र में और तीसरा ऑप्शन है 38 साल की उम्र में। 50 साल की उम्र में। आपने कहा, टीम वालों ने कहा 50 साल की उम्र में मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। जी टीम बी। 38। टीम बी वालों ने कहा कि 38 साल की उम्र में मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने ईमान लाए। जी उज़ैर भाई। टीम बी का दुरुस्त है। जी हाँ, टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और टीम ए वालों ने गलती करके अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। चलें भाई, चौथा सवाल। कुरान पाक में 50 सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी जाती। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 1। आपने क्या कहा? कुरान पाक की एक सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी जाती। जी टीम बी। 1। टीम बी वालों ने भी ये आंसर दिया कि कुरान पाक की एक सूरत मुबारक है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी जाती और दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, वो सूरत मुबारक सूरह तौबा है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी गई। इसकी असल वजह यह है कि जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस सूरत को लेकर नाजिल हुए तो इसके साथ बिस्मिल्लाह शरीफ लेकर नाजिल नहीं हुए थे और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इसके साथ बिस्मिल्लाह शरीफ लिखने का हुक्म नहीं फरमाया। इसके साथ बिस्मिल्लाह शरीफ लिखने का हुक्म नहीं फरमाया। तो जब भी इसकी तिलावत की जाती है और तो आप कुरान पाक पर गौर भी करें, जहाँ इसकी सूरत शुरू हो रही है, हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी होती है, लेकिन सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी होती। जी भाई, अगला सवाल, 5वां क्वेश्चन। हदीस पाक के मुताबिक 4 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम नबियों और रसूलों के अलावा तमाम जन्नतियों के सरदार हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 5। 5। चलें भाई, टीम ए वालों ने इसका आंसर दिया कि हदीस पाक के मुताबिक 5 सहाबा किराम नबियों और रसूलों के अलावा तमाम जन्नतियों के सरदार हैं। जी टीम बी। 2। टीम बी वालों ने आंसर दिया कि हदीस पाक के मुताबिक 2 सहाबा किराम तमाम नबियों और रसूलों के अलावा तमाम जन्नतियों के सरदार हैं। जी उज़ैर, क्या लगता है? टीम बी का दुरुस्त है। जी हाँ, उज़ैर भाई को बिल्कुल दुरुस्त लगता है कि टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बार मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर था। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तशरीफ़ लाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर उमर अव्वलीन व आखिरीन में सिवाय अंबिया व मुरसलीन के तमाम जन्नतियों के सरदार हैं। ए अली, तुम इन दोनों को ना बताना। ए अली, तुम इन दोनों को ना बताना। चलें भाई, लास्ट क्वेश्चन। कुरान पाक की 3 सूरतें जन्नती नहरों के नाम पर हैं। पहला ऑप्शन है 1 सूरत, दूसरा ऑप्शन है 2 सूरतें, तीसरा ऑप्शन है 3 सूरतें। 1। नाम बताएंगे? हस्सान को नाम बताना पड़ेगा क्योंकि हस्सान ने लुकमा दिया है कि 1 सूरत मुबारक है। जी टीम बी। 2। चले भाई, टीम बी वालों ने आंसर दिया कि कुरान पाक में 2 जन्नती नहरों के नाम पर सूरत मुबारक मौजूद हैं। जी हसन, नाम बताइए पहली जन्नती नहर का। नहीं मालूम? आपने लुकमा तो दिया था कि 1 नहर है। चले भाई, हुआ कुछ यूं है, हसन का लुकमा काम आ गया और टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, कुरान पाक में जन्नती नहर के नाम पर सिर्फ 1 सूरत मुबारक है। और जब मैं नाम लूंगा ना, आप कहेंगे अच्छा ये सूरत मुबारक है, इतनी मशहूर सूरत, बच्चों को याद होती है। और सूरत मुबारक है सूरह कौसर। कौन सी सूरत है? सूरह कौसर। सबको पता है ना भाई?
कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। क्या नाम है? कौसर। चले भाई, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें उस नहर का पानी पीना नसीब फरमाए, हुजूर के दस्ते मुबारक से पीना नसीब फरमाए। टीम ए ने 4 जवाब दुरुस्त दिए हैं और 2 जवाब गलत दिए हैं, 40 पॉइंट्स हासिल किए, फिर उनमें से 20 पॉइंट्स माइनस करवा के टीम ए ने हासिल कर लिए 20 पॉइंट। सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह टीम बी ने 5 जवाब दुरुस्त दिए हैं और 1 जवाब गलत दिया, 50 पॉइंट्स हासिल किए, फिर उनमें से 10 पॉइंट्स माइनस करवा के टीम बी ने हासिल कर लिए 40 पॉइंट। सुभान अल्लाह। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट जानी, उसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से करेंगे 5 सवालात का तरीक़ेकार ये होगा। अब इनसे जो सवालात करेंगे उसके आंसर ये हमें बोल कर नहीं बताएंगे बल्कि व्हाइट बोर्ड पर लिख कर बताएंगे। तो भाई टीम ए से कौन आएगा? माशाल्लाह 2 लोग आना चाह रहे हैं, आप तो आ चुके हैं, ठीक है। अब इनको इब्राहिम भाई मौका दे देते हैं। क्या नाम है आपका भाई? काशा। माशाल्लाह काशा भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा भाई? यहाँ से भी अहमद भाई अब अभी आए। चलें जैन भाई को मौका देते हैं। जैनुल आबिदीन भाई आगे आ जाइए। जैनुल आबिदीन भाई माइक ले लीजिए। टीम ए से आ चुके हैं काशा भाई और टीम बी से आ चुके हैं जैनुल आबिदीन भाई। दोनों अपनी अपनी जगहें चेंज कर लें। जी काशा भाई रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। जैन आप भी रेडी हैं? दे देंगे 5 आंसर्स। काशा को मार कर दीजिए और जैन को मार कर दीजिए। वो काशा आपका वाला बोर्ड है, जैन आपका ये वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए और 1 से लेकर 5 तक काउंट लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े लिखने हैं जैन और वाजे लिखने हैं। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। ठीक है माशाल्लाह, दोनों रेडी हैं। अब आप दोनों को इधर देखने की परमिशन नहीं है। आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखने का पहला सवाल है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उम्र में कितने साल छोटे थे? दूसरा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के वक्त उम्र मुबारक कितनी थी? तीसरा सवाल है, जिस तरह आसमान 7 हैं और एक दूसरे के ऊपर हैं, तो ये बताइए कि ज़मीनों की तादाद कितनी है? चौथा सवाल है आप दोनों के लिए, हुरूफ हल्की की तादाद बताएं। पांचवा सवाल है, फतेह मक्का के मौके पर इस्लामी फ़ौज की तादाद कितनी थी? इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप होता है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं कि ओकाशा ने क्या किया है और जैन ने क्या किया है। दोनों में से किसने अपनी टीम के ज़्यादा पॉइंट्स माइनस करवाए हैं? जी भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? सारे सही होंगे। और आपको क्या लगता है जैन? एक गलत होगा। एक गलत होगा। ओकाशा का भी एक गलत है और जैन का भी एक गलत है, मैंने अभी से बता दिया। चलें जी, पहला सवाल, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उम्र में कितने साल छोटे थे? 13 साल। 13 साल। आप दोनों ने कहा कि तो उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक से उम्र में मुबारक में 13 साल छोटे थे। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी के बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के वक्त उम्र मुबारक कितनी थी? 17 या 18 महीने। 17 या 18 महीने। आप दोनों ने कहा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के वक्त उम्र मुबारक 17 या 18 महीने थी। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जिस तरह आसमान 7 है और एक दूसरे के ऊपर है, तो ये बताइए कि ज़मीनों की तादाद कितनी है? 7। यानी ज़मीनें भी 7 हैं। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हुरूफ हल्की की तादाद क्या है? 6। जी उज़ैर भाई, कितने हुरूफ हल्की? 6 हैं। 6 हैं। कौन कौन से हैं? हमज़ा हा, आइन हा, कोई। माशाअल्लाह करीम, हुरूफ हल्की 6 हैं। उज़ैर भाई, ओकाशा भाई, ज़ैनुल आबिदीन भाई, तीनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। फतेह मक्का के मौके पर इस्लामी फ़ौज की तादाद कितनी थी? 12 थी। सिर्फ 12 ना? जी। और आप क्या कह रहे हैं? 5। आप दोनों ने इस जवाब में गलती कर दी है। सिर्फ आपने 12 लिखा है। इसका दुरुस्त जवाब है 12,000। कितनी? 12,000। 12,000। 12 के बाद 3 0 आते तो आपका जवाब
दुरुस्त हो जाता और आपने तो जवाब भी दुरुस्त नहीं लिखा। तो माशाअल्लाह करीम यहाँ पर 5 सवाल मुकम्मल हुए। हमारे उकाशा भाई ने भी 4 जवाब दुरुस्त दिए, जैन भाई ने भी 4 जवाब दुरुस्त दिए, 40 पॉइंट्स हासिल किए। फिर 10 पॉइंट्स माइनस करवा के दोनों ने अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 30 पॉइंट। सुभान अल्लाह। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, इसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम आपसे करेंगे वो सवालात जो कि होंगे कुरान पाक के मुतालिक, कुरान पाक की आयत के मुतालिक, कुरान पाक की सूरतों के मुतालिक, लेकिन होंगे कुरान पाक के ही मुतालिक। आप उनके जवाब देंगे। कैसे देंगे जवाब? नंबर्स के जरिए देंगे। ठीक है जी, तो रेडी हैं टीम वाले? रेडी हैं जी? टीम बी वाले रेडी हैं जी? पहला सवाल टीम ए से, दूसरा सवाल टीम बी से, तीसरा सवाल टीम ए से, चौथा सवाल टीम बी से, पांचवा सवाल उस सूरत में होगा जब सेगमेंट टाई हो चुका होगा। चले भाई, पहला सवाल हमारा टीम ए से, वो हमारा ये है कि कुरान पाक की सूरह फील की किस आयत में अबाबील परिंदे का जिक्र किया गया है? जी तीसरी। आपने कहा कि कुरान पाक की सूरह फील की आयत नंबर 3 में यानी तीसरी आयत में अबाबील परिंदे का जिक्र किया गया है। हसन भाई का यानी टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें भाई, दूसरा सवाल, सफा और मरवा 2 अजीम पहाड़ियों का जिक्र कुरान पाक के किस पारे में किया गया है? पहले पारे में, दूसरे पारे में, तीसरे पारे में? पहले बारे में। पहले पारे में। ठीक है जी, हमारी टीम ए वालों ने इसका जवाब दिया कि सफ़ा और मरवा 2 अजीम पहाड़ियों का जिक्र कुरान पाक के पहले पारे में किया गया है और टीम बी वालों ने अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि सफ़ा और मरवा 2 अजीम पहाड़ियों का जिक्र कुरान पाक के दूसरे पारे में किया गया है। कौन से पारे में? दूसरे पारे में। दूसरे पारे में कहाँ? पारा नंबर 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 158 में इन 2 पहाड़ियों का जिक्र है। कौन सी पहाड़ियां हैं? सफ़ा और मरवा। मरवा कहाँ पर हैं? मक्का पाक में। चलें जी, अगला सवाल टीम ए वालों से। चलें जी, कुरान पाक के पारा नंबर 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 22 में कितनी चीजों का जिक्र किया गया है? 4 चीजों का, 5 चीजों का, 6 चीजों का? 10 11। 6 चीजों का। टीम ए वालों ने जवाब दिया कि कुरान पाक के पारा नंबर 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 22 में 6 चीजों का जिक्र किया गया है और आपने अपने 6 नहीं बल्कि 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि कुरान पाक के पारा नंबर 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 22 में 4 चीजों का जिक्र किया गया है। कितनी चीजों का? 4 चीजों का। पहली चीज जमीन, दूसरी चीज आसमान, तीसरी चीज पानी और चौथी चीज फल। टोटल कितनी चीजों का जिक्र हुआ है? 4 चीजों का। चले भाई, टीम ए वालों से हमारा अगला सवाल इजी क्वेश्चन है वैसे आपके लिए। अगर हम 15 दिन में कुरान पाक मुकम्मल पढ़ना चाहें तो हमें रोज कितने पारे पढ़ने होंगे? 2। आपने कहा कि अगर हम 15 दिन में कुरान पाक मुकम्मल पढ़ना चाहते हैं तो हमें रोजाना 2 पारे। 2 पारे पढ़ने होंगे और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब सेगमेंट टाई हो चुका है। 5वां सवाल होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। तरीक़ेकार ये होगा कि हमारे अहमद रजा भाई और इब्राहिम भाई में से जो मेरा सवाल सुनने और जी बोलने के बाद हैंड रेस कर लेंगे उनकी टीम वाले ही आंसर देंगे। सवाल सुनना नहीं, हैंड रेस कर लिया, जी बोलने से पहले हैंड रेस कर लिया तो 20 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। और सवाल सुनने के बाद, जी बोलने के बाद हैंड रेस करा और जवाब नहीं आया या गलत जवाब दिया तब भी 20 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। सवाल यह है कि सूरह नहल की किस आयत मुबारका में 3 सामान उठाने और सवारी वाले जानवरों का जिक्र है? जी 10 9। नहीं, चलें ऑप्शन दे देते हैं कि सूरह नहल की आयत नंबर 8 में, आयत नंबर 9 में या आयत नंबर 10 में? 10 जी 9 सूरह नहल। 7 9। 6 5। हैंड रेस कर लिया आपने? बोलें जी। 9। अल्लाहु अकबर। टीम ए के इब्राहिम भाई ने जवाब दिया कि सूरह नहल की आयत नंबर 9 में 3 सामान उठाने और सवारी वाले जानवरों का जिक्र किया गया है। आपने कहा 9वीं आयत में और हमारे इब्राहिम भाई ने अपनी टीम के 9 पॉइंट माइनस नहीं करवाए बल्कि पूरे 20 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि सूरह नहल की आयत नंबर 8 में 3 सामान उठाने और सवारी वाले जानवरों का
जिक्र है। और वो जानवर कौन कौन से हैं? पहला जानवर है खच्चर, दूसरा जानवर है गधा और तीसरा जानवर है घोड़ा। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। हमें उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन हासिल की होगी। जी उजैर भाई, आज किस टीम के कितने पॉइंट्स हैं? जी, टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? टीम ए ने 90 पॉइंट्स हासिल किए। आज माशाअल्लाह टीम ए ने हासिल किए 90 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और टीम बी ने 130 पॉइंट्स। माशाअल्लाह अल करीम, टीम बी ने हासिल किए 130 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यानी आज के हमारे सेगमेंट्स टीम बी वाले विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। टीम ए वालों ने भी अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे जवाब दिए, लेकिन कुछ जगहों पे गलतियां हुई। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अपनी गलतियों से सीखकर मजीद तैयारी के साथ आएंगे। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बिल अज़द तारिक को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह करीम हमसे फिर मुलाकात होगी। कहीं जाइएगा नहीं, मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल।